अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुमाला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हम कचहरी में खड़े हैं जहाँ पर कि एक हमारे साथ आप बुजुर्ग देख सकते हैं कि इन्होंने शिकायत जो है ना DSP ऑफिस में करवाई हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा बंदा परेशान है और सुनते हैं इस बंदे की क्या परेशानी है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से 20 साल कबल हो गए हैं, मुझे घर से निकाल दिया गया हुआ है हालती देकर। मैं जिस लड़की से एंगेज हूँ उनका नाम सैमा बीबी है और वो गांव भटिया की रहशी हैं और उनके मामू हैं मलिक अफजाल खान को खोकर के। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, कत्ल किया है और वो दहशतगर्दी में भी मुलव्वस हैं और लोगों की घरों की इज्जतें भी लूटते हैं और वहाँ पर जुल्मत शदत भी कराते हैं औरतों पर। मेरे घर में घुसकर मुझे मारकर मेरी टांगें भी तोड़ी हैं, मेरा सर भी फाड़ा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने 8 अर्जियाँ दी हैं और मुझे उम्र के लिए भी नहीं जाने देते और निकाह हक भी नहीं करने देते और मुझको घर में भी रहने देते और मेरी वालदा साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। हम गांव भटिया के रहशी हैं, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद अब्बास है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद नवाज भट्टी है और मैं पाकिस्तान का हर दरबार से होकर आया हूँ और मैं बाबू रहता हूँ और मैं एक अहले सुन्नत व जमात का बंदा हूँ और खुदा की तरफ से जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इनके गलत हैं और वो सैमा बीबी जो है वो बेअंताशा यहाँ औरत है और वो गालियाँ गलौज भी करती है और उन्होंने मेरे भाईजान को भी गालियाँ दी हैं और मेरे माँ बाप को भी गालियाँ दी हैं और मेरे भाई बहनों पे भी और वो सब बड़ा जुल्म करते हैं। मेरे घर में घुसकर मुझे ज़ेर खरासा तंग भी करते हैं और कोई मेरी बात नहीं सुनता। उनसे घर में जाकर मैंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने मेरी वालदा साहबा को बहुत बड़ी गाली दी है और वो नहायत चलाक और शातिर बंदा है और उनके साथ जो है काम करने वाले वो लोगों से पैसे भी छीनते हैं और लोगों को ज़ेर खरासा तंग भी करते हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनता, ना मेरे वाले साहब की, ना मेरे भाइयों की, ना मेरी बहन की। तो मैंने हर दरबार से हर मस्जिद से मदद मांगी है। खुदा के घर में जाने के लिए मदद मांग रहा हूँ रावलपिंडी एयरपोर्ट से, तो वो वहाँ से भी नहीं मुझे जाने देते। मुझे पाकिस्तान आर्मी ने भी कोटा सेंटर से छोड़ दिया है। मैंने पुलिस वालों से मदद मांगी है, आर्मी वालों से मदद मांगी है, तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान वाले कहते हैं जी आपके शनाख्ती कार्ड किधर है, शनाख्ती कार्ड उनके पास हैं, वो नंबरदार हैं गाँव के, उनके भाई यासर अजीम नंबरदार साहब और कैसर अजीम नंबरदार, साशा बीबी, सैमा बीबी और बुशरा बीबी और उनकी बड़ी बहन है समीना बीबी, उनके मामू अफजाल, मलिक अब्बास है, मलिक अब्बास है, मलिक मोहसन है। वो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, उनका डेरा है यहाँ पे पोखर में, उन्होंने बहुत से लोगों को मारा जी। उनके गांव में कत्ल भी बहुत ज्यादा होते हैं और लड़कों को लेकर जाकर बाहर से उनकी औरतों को छीन लेते हैं और पैसे भी छीन लेते हैं और उनको ज़ेर खरासा तंग भी करते हैं और कत्ल भी कर देते हैं। बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन, जैसा कि ये हमारे दुरहास KKCC 15-18 दुरहास बाहिंद ज़हीर अब्बास इंक्वायरी अफसर दौलता नगर SH खुली कचहरी मोरा 8/10/2025 का ये वाक़या है जो कि अभी तक इस बंदे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ये हमारी जो है ना मैडम मरियम नवाज से और हमारी DCO साहबा से और हमारे गुजरात के जो यानी कि बड़े ओहदेदार ओनरान है और DPO है, वो इनसे गुजारिश करते हैं कि इनको हक दिलाया जाए। जुड़े रहे हमारे चैनल आवाज न्यूज के साथ। अल्लाह निगहबान। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।